मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट. डिफरेंट स्क्रीन, डिफरेंट स्टोरी लाइन, एक राइवलरी से खुलता है जो उसकी सेटिंग है. बेसिकली दो ख़ानदान वॉरिंग में हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं. और उसमें मुझे मुसद्दिक जो आए हैं एज अ कैरेक्टर, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लगे. आई जस्ट एन्जॉयड इट बिकॉज एक सिनेमैटिक टाइप फीलिंग आती है आपको नदीम के काम से, चाहे वो बिग स्क्रीन हो या स्मॉल स्क्रीन हो. नदीम का एक गोल्डन टच है. एक तो जो भी बनाते हैं वो हिट हो जाता है. एंड ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जहाँ पे कभी भी उन्होंने आपको फ्लॉप नहीं दिया. यू नो, इंटरेस्टिंग. तो उस हवाले से अच्छा, आई लव द कलर्स, आई लव द ग्रेडिंग. मुझे इसका साउंड डिज़ाइन सब कुछ बहुत मज़े का आया. म्यूज़िक, कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक कास्ट. एंड ऑल्सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस कहानी में हुमायूं को एक बड़ा एज अप्रोप्रिएट टाइप कैरेक्टर दिया गया एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस इन इट, यू नो. सो ये नहीं कोई ना वो नहीं, किसी आँख को ना कोई चीज़ अटक नहीं रही थी. आपको ना हर चीज़ विजुअली आपको बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ. एंड ऑल्सो आई लाइक द जुमलाबाजी. मुझे जिस किस्म के डायलॉग हैं और जैसे लिखे गए हैं ना, जो लोग उर्दू ज़बान में उनको समझ है तो उनको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इन डेप्थ काइंड ऑफ राइटिंग होती है. अक्सर तो हमारे ड्रामे बिल्कुल ही एक वो सुपरफिशियल लेवल पे उर्दू पे चले जाते हैं ना, सादी ज़बान. But in this, they've used a little bit more of depth, and also I think writers also given us something very interesting to listen to here and also improve our language skills. जैसे हम लोगों का है ना मसला है उर्दू के साथ, तो इन ऐसे जब प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो थोड़ा हमें भी एफर्ट करना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि भाई ये अल्फाज, जुमला, ये क्या था. यू नो, इट हेल्प्स पीपल हु वांट टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स. सो आई एन्जॉयड इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर एपिसोड्स. बड़े अच्छे हैं. प्यार करते हैं उसको डिस्कस नहीं करते. ये सनम कहती हैं हुमायूं को. सीन बहुत अच्छा था, लवली सीन. सनम वैसे भी सच अ रिफाइंड एंड एलिगेंट एक्टर ना, तो वैसे भी स्क्रीन को चमका देती हैं जब वो कुछ भी ना कहें. एंड डायरेक्शन में मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों की जो इंट्रोडक्शंस थी. साइमा वाज जस्ट फैंटास्टिक. साइमा लुक ब्यूटीफुल, शी परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली. क्या उन्होंने क्या अदाकारी की है इसमें. एंड ओवरऑल एक सिनेमैटिक टाइप ऑफ आपको एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है. मैं मंटो नहीं हूँ मैं. अच्छा, हुमायूं का इंट्रोडक्शन, फिर वो जो कबूतर वाला जो था, वो शूट आउट में जब कबूतर को गोली लग जाती है तो वो कैसे भागता है, और वो लाहौर की सड़कों में उस ट्रैफिक में भागना आसान नहीं है. द वे इट वाज शॉट, इट वाज सो लवली. द वे ही शोड वो कैरेक्टर का जो एक इंट्रोडक्शन था कि इतना नरम दिल आदमी है कि वो किसी जानवर या किसी परिंदे को भी ज़ख्मी नहीं देख सकता. It was a very interesting introduction, the way it was shot. और मुझे इंटरेस्टिंग ये भी लगा कि उन्होंने इसके लिए कबूतर का इंतखाब किया. कबूतर अमन की अलामत है, तो वो बड़ा एक सिंबॉलिक था उसका कि ये इसका जो करैक्टर है, ये वो इंसान है जो अमन की बात करेगा, सुलह की, उस तरह की बात. कबूतर वो भी है ना परिंदा जो एक मैसेंजर भी होता है. मैसेंजर उसके साथ हम वो पुराने ज़माने में तो कबूतर को इस्तेमाल किया जाता था लाइक अ टेलीफोन ना, कि बट इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एज वेल. जहाँ पे पीस की बात होती है वहाँ कबूतर. एब्सोल्युटली. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा द वे दे इंट्रोड्यूस्ड, नदीम इंट्रोड्यूस्ड द कैरेक्टर ऑफ मंटो. एंड ओवरऑल जो नाम ही है ना इतना कैची है मंटो. मैंने आपके वो आता है, इमीडिएटली रुक जाते हैं. आई थिंक दुनिया में लोग रुकेंगे बिकॉज ये मंटो इज़ सच अ बिग ब्रांड. दैट्स वेरी इंटेलिजेंट टू यूज़ दैट एज अ टाइटल बिकॉज ये ब्रांड ही इतना बड़ा है वो नाम ना. एंड आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच. मैं और मेरी बेटी जो है हम साथ बैठ के देख रहे थे, और बेटी भी नॉन ड्रामा वॉचर है. शी अंग्रेज़ी मीडियम बच्ची है ना, और वो भी सेकंड एपिसोड के लिए इंतज़ार कर रही थी मेरे साथ. यार आज यू नो मंटो इज़ गोइंग टू कम. एंड इनफैक्ट थोड़ा आई थिंक लेट आया था यूट्यूब पे ये, तो हमने सोचा कि नहीं आ रहा, आज क्यों नहीं आ रहा है. आया, वी बोथ सैट एंड वॉच्ड इट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट द शॉट्स, लुक एट द लाइट, लुक एट द यू नो, एंड ओवरऑल एक एम्बियंस है इसमें. म्यूज़िक भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसमें एक हॉन्टिंग टाइप एक फीलिंग है. और स्पेशली जब वो मुसद्दिक की एंट्री होती है, वो जो पूरा वो चला है, वो रोने की आवाज़ और पीछे पे सर, there's a haunting feeling. आपको लगता है जैसे एक मिस्टिकल फीलिंग आती है इसकी लाइट एंड साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. It has a mystique about it, which is very nice. So I would give the writing at the moment an 8, and I would give direction a 9.
पहले 2 एपिसोड्स के हवाले से बहुत अच्छे नंबर। नादिया, अच्छा प्लीज़ समझ लें कि ये हमारे ओपिनियन है, हमारे जो हमें लगा ड्रामा देख के। और होता है किसी भी ड्रामे पे आप 5-6 लोगों को बिठाएं कि जी आपको क्या लगा, किसी को कुछ फील होगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, फ़नी लगेगा, आप कहेंगे मुझे तो नहीं हंसी आई। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमें तीखा जी ने बताया, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे क्या अच्छा लगा इस ड्रामे में, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बेहतर हो सकता था। खलील साहब के स्क्रिप्ट में वैसे तो आपको पता है ना चेंजेस वो नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे लगता है कि नदीम बेग कुछ डिस्कशन करके उनको मना ही लेते होंगे कुछ बातों पे, तो उसकी वजह से और भी अच्छा हो जाता है स्क्रिप्ट। विच वी ऑलवेज से कि डायरेक्टर राइटर को डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें। तो द कास्टिंग इज़ एक्सीलेंट, वाई यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा। वो मैं पहले इसको आपको रीजंस बताएं वाई यू शुड। एक्सीलेंट कास्टिंग, जो उसकी बेस्ट मुझे सजल तो है इसमें, कमाल, सजल, हमायूं, सलमान शायद, वो तो मैं देखती ही रहूँ, इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन साइमा का मैजिक। सेकंड, मुझे अजान को देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे अजान बहुत पसंद है, तो मेरे बेटे वाला नाम, लेकिन मुझे वैसे उस पर प्यार आता है। और मुझे लगता है उसकी आवाज़, बोलने गाने की तो अलग, बोलने की उसकी आवाज़ इतनी अच्छी। और मुझे उसके अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे लग रहे थे जो वो कर रहा था। ड्रामे तो आ रहे थे, मैंने कहा यार इसको कुछ बड़ी चीज़ मिलनी चाहिए जिसमें ये शाइन करे, टक्कर का स्क्रिप्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इसको यहाँ देख के, ये इसको सही ड्रामा मिल गया। अजान के लिए ड्रामा बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो उसकी पोटेंशियल है ना वो इंशाल्लाह इस ड्रामे में नज़र आएगी। तो अच्छा भी लग रहा है। और वो पता है उसको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कर दो, वो हाँ सेट हो जाता है। तो उसका अपना मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। नुमेर भी आगे आएगा, आई थिंक वो जेल में जो बच्चा चला गया वो नुमेर होगा। बाय द वे, बाबर और आसिफ रज़ा मीर भाई हैं, तो ये भाइयों के हुए हैं, इतने मर्डर्स भाइयों के हुए हैं दरमियान। नहीं, उसके बेटे भाई नहीं है, बेटे। अच्छा, ये मैं वजह बताती हूँ, ये भाई हैं दोनों। जो मतलब ड्रामे में मुझे समझ आया, 2 लाइंस बता रही हूँ, उसके बाद आप सोच लें। शुरू में वो कहते हैं कि तुम्हारे भतीजे की शादी कर रहा हूँ, पहले से। और ये फैमिली, बाबर ने बोला तुम, अच्छा आगे टीजर में आप देखेंगे तो अजान साइमा को कहेगा अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। तो 2 जगह में क्लू मिला कि दोनों भाई हैं। और कजन्स भी भाई हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं ना, जैसे वो फलाने चचा की फैमिली का, वो उसका हो, ये वाला। बहरहाल ये कि ये एक फैमिली है, कितने रिलेटेड है तो पता नहीं, वरना इतना स्पेसिफिक होके भतीजा फुप्पो ना बोलते, लेकिन अल्लाह जाने, खैर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई रिश्तेदारी तो है, कुछ तो है, कुछ हाँ। करीबी तो है। बाकी जो मेरा सीन मुझे बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था, वो था मुसद्दिक का रोना। हाय हाय, वो जो उस हवेली में उसके रोने की आवाज़, परफॉर्मेंस लगा था। बाकी मुझे दीवारों से किसी की रोने की आवाज़ आती है, गम की, दुख की, वो थी आवाज़ें। और बहुत अच्छा मुसद्दिक, शाबाश, फुल टाइम ये अब शुरू कर दो। कभी कभी डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में तो है ही कमाल, एक्टर इतना कमाल है मुसद्दिक। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। और ये जो जुमला ख़ास मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महबूब से, आप सुनिए, ओह डियर, ब्यूटीफुल, महबूब से जब नफरत हो जाती है, उसको, उसके कैरेक्टर को जब आप देखते हैं कि वो बाजार पे भी जा रही है, वो भी झाड़ू भी लगा रही है, और लड़की की पढ़ाई के लिए भी वो एक कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं पर, और जहाँ पर वो कहती है कि वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि अब हम रोते नहीं तो वो दुश्मन जो है हमारा हंसेगा। और फिर वो जो पूरी सिचुएशन थी ना, वो सुरैया और जो कैरेक्टर था सज्जल का, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। तो मुझे एक ड्रामे में ये होता है कि आपके 2-3 सीन भी ऐसे हो ना जो आपको ज़रा लगे, तो मुझे इन 2 एपिसोड में वो सीन मिले थे कि आप बहुत आपको वो लगता है। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। तो जी क्योंकि हमारी ये रिवायत रही है, परंपरा रही है हमारे शो की कि जब ड्रामा आता तो हम लीड कास्ट को हम सबसे सामने रखते हैं। साइमा का बहुत ज़बरदस्त था, सनम सईद का बहुत ज़बरदस्त था, आसिफ ज़मीर का फिर भी नाम मेरे पास इसके अंदर है, लेकिन हम जो लीड कास्ट हैं आसानी के लिए, क्योंकि हमने ड्रामा देखा नहीं होता, वोटिंग बहुत पहले से हम लोग अनाउंस कर देते हैं, तो हम इसलिए लीड कास्ट को सेफ साइड के तौर पर रख देते हैं। तो पहली 2 एपिसोड में हम लीड कास्ट को ही बात करेंगे, हमायूं सईद एंड सज्जल अली। तो अतीका जी, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक साइमा वाज वेरी लवली, रियली। मेरे लिए तो ये 2 एपिसोड्स में मुझे मुसद्दिक का इसमें ऑल तो काम कम था, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स ना, जस्ट एक्सप्रेशन एंड इमोशन, कोई अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल हुए। अच्छा, वहाँ पे फिर जब वो कट होता है, उनकी इंट्रोडक्शन से जब कट होता है माँ के, वो जो जानमाज में नमाज़ पढ़नी है, वहाँ पे सबा फैसल का मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेशन, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड आई फील दीज 2 एपिसोड्स आर रियली साइमा's एपिसोड्स।
एंड एवरीवन एल्स वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड, दे ऑल वेरी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं सारे अदाकारी में। सज्जल पे आ जाते हैं तो सज्जल बहुत अच्छी रही हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और सज्जल का तो आपको पता है कि वो अपने कैरेक्टर में चली जाती हैं। उनको कास्ट भी ऐसे किया जाता है कि वो उस रोल में बैठ जाती हैं, सही जम जाती हैं। तो एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपने एक एक्स फादर इन लॉ के साथ काम कर रही हैं, ओह यस, है ना। So the fact that they're not letting personal, I don't know what the background is to personal, the personal get into the way of on screen, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आसिफ रज़ा मीर साहब और सज्जल एक साथ स्क्रीन पे आ रहे हैं, for I think for the first time or maybe after a long time, मैंने तो उनको पहले नहीं देखा कभी। तो सज्जल is doing a good job. I would give सज्जल at this point for this work, I would give her a 7. And हुमायूं तो हुमायूं है, वो हीरो तो है। हुमायूं को आप किसी भी एज में डाल दें, वो हीरो, इसका एक लुक है, आप बैठते हैं, वो आपको बिठा देता है और आप देखना चाह रहे हैं कि हुमायूं कहाँ जाएगा, बिकॉज ही हैज़ अ स्क्रीन प्रेजेंस। और जिस तरीके से कैरेक्टर बनाया हुआ है, आई एग्री कि ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर एनिमेटेड, यानी कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे थोड़ा सा खौफ ज़्यादा नज़र आना चाहिए था, कम नज़र आया। इनफैक्ट कन्फ्यूजन की हद तक आ जाता है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही कि ये फिर वो लाइब्रेरी में क्यों बैठ के ऐसे बात कर रहा है इस बच्ची से। ये आफ्टर लर्निंग वो तो उसको कर रहा है ना, जिसे कहते हैं कि सॉफ्टन कर रहा है, हाँ, बिकॉज डर गया है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा ओवर द टॉप एनिमेटेड हो सकता था। एक उस्ताद का स्टूडेंट इतना ही हो सकता है। नहीं, हमें फीलिंग ही नहीं समझ रहा कि व्हाट इज ही फीलिंग। अगर इतना डरपोक है ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ओके, श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली ये बेसिकली एक सीधा सादा आदमी है, सिंपल सी ज़िंदगी है। आपने देख लिया उसके वो जो इन्वायरमेंट है, जब वो सनम आती है उसको गाजर का हलवा खिलाने आई, बड़ा अच्छा लगा था गाजर का हलवा, बड़ा दिल चाह रहा था मेरा, आई रियली क्रेव्ड इट आफ्टर सीइंग द गाजर का हलवा। बट ये है कि आई थिंक हुमायूं कुड हैव डेफिनेटली हैव डन सम सीन्स मोर इंटेंसली, लेकिन ही इज़ लुकिंग गुड, उन्होंने ओवरऑल एक उनका अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई वुड ऑल्सो गिव, आई थिंक एट दिस पॉइंट आई वुड गिव हुमायूं 7 as well.